स्टूडेंट्स, कल्पना एजुकेशनल क्लासेस में आप सभी बच्चों का बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मराठी सुलभ भारती इयत्ता चौथी और इसका धडा क्रमांक है 12 और लेसन का नाम है शब्दांशी खेलूया। इसका मतलब है लेट अस प्ले विथ वर्ड्स, मतलब हम जो शब्द दिए हैं उनके साथ खेलेंगे। अभी कैसे खेलेंगे देखो, यहाँ पे उन्होंने एक एक्टिविटी दी है और क्या लिखा है देखो, खालील शब्द वाचा, समजून घ्या व लिहा। मतलब नीचे आपको कुछ शब्द दिए हैं, उनको आपको पढ़ना है, समझ के लेना है और लिखना है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है, एक पिक्चर दिया है। पहले देखो, ये मून का पिक्चर है जिसे हम मराठी में कहते हैं चंद्र, और आगे लिखा हुआ है पूर। तो अभी चंद्र पिक्चर है और अक्षर में लिखा हुआ है पूर, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो इससे एक शब्द तैयार हो जाएगा जिसका नाम है चंद्रपूर। मतलब जो पिक्चर है उसका नाम लिखा है चंद्र और आगे का जो शब्द है उसको जॉइन किया है और क्या बन गया फिर चंद्रपूर। इसी तरह से हमें बाकी की सारे पिक्चर्स कंप्लीट करने हैं और उनके नाम लिखने हैं। अभी फर्स्ट पिक्चर देखो क्या है, यहाँ पे एक नाग, मराठी में नाग कहते हैं स्नेक को, तो इसका पिक्चर दिया हुआ है यहाँ पे और आगे दिया हुआ है पूर। तो अभी इन दोनों को आपको कंबाइन करना है, जॉइन करना है। तो पहले नाग का पिक्चर है तो आपको नाग ऐसे लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, न लिखना है, आ की मात्रा देनी है, ग लिखना है और फिर जो पूर दिया है उन्होंने वो वैसा का वैसा यहाँ पे कॉपी कर देना है। तो ये हो गया नागपुर, और नागपुर क्या है, एक सिटी का नाम है कि नहीं। जैसे चंद्रपुर नाम था, उन्होंने एग्जाम्पल में दिया था, वैसे ही ये नागपुर एक सिटी का नाम तैयार हो गया। अभी नीचे देखो क्या दिया है, लिखा है, देखो क्या लिखा है, चिंच, ऐसा लिखा है चिंच। और यहाँ पे ये जो पेड़ दिया हुआ है उसको हम मराठी में कहते हैं वड, है ना। तो अभी चिंच और वड इसको कंबाइंड करके लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा देखो, पहले आपको चिंच एज इट इज़ जैसे दिया है वैसे आपको कॉपी करना है चिंच, फिर आपको व और ड ऐसे लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा चिंचवड। तो चिंचवड भी एक गांव का नाम है ना। मज़ेदार एक्टिविटी। इस तरह से अभी अगला पिक्चर देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखो नंबर दिया है 4040, लेकिन इसे मराठी में क्या कहते हैं, इसे कहते हैं 40। क्या कहते हैं 40। और तो आपको पहले क्या करना है, 40 लिखना है। तो कैसे लिखोगे, च लिखना है, च को एक आ की मात्रा देनी है, फिर ळ लिखना है, उसको दूसरी वेलांटी देनी है, फिर स लिखना है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए 40 और ऊपर का जो गाँव है वो एज इट इज़ नीचे वैसे का वैसे लिखना है। फिर ये कौन सा शब्द तैयार हो गया देखो, 40 गाँव, है ना। तो 40 गाँव ये एक गाँव का नाम है। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, देखो यहाँ पे एक फॉक्स का पिक्चर है ना। तो फॉक्स को मराठी में क्या कहते हैं, कोल्हा। तो आपको कोल्हा लिखना है। तो कैसे लिखोगे, क लिखना है, एक काना एक मात्रा, ल आधा लिखना है जो कि ह को जोड़ देना है, कोल्हा। और फिर पूर एज इट इज़ लिखना है। फिर ये क्या हो गया देखो, ये शब्द पढ़ो आप लोग, ये क्या हो गया कोल्हापुर। ओके, नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है। अभी ये एक पिक्चर किसका है, मोर का, है ना। तो इसे मराठी में मोर ही कहते हैं और आगे दिया है गाँव। तो आप मोर कैसे लिखोगे, म एक काना देना है इसको और ऊपर एक मात्रा देनी है, फिर र लिख के ऊपर का गाँव जो है वो कॉपी करना है। तो ये क्या तैयार हो गया, मोर गाँव। मोर गाँव भी एक गाँव का नाम है। अगला देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे फिर से एक नंबर आया है 12। 12 को मराठी में क्या कहते हैं, 12। तो आपको क्या लिखना है, पहले 12 लिखना है, बोला काना बा, रला काना रा, और म लिखना है, फिर ती, जो ऊपर का मती जो लिखा हुआ है वो एज इट इज़ कॉपी करना है। अभी पढ़ो ये क्या लिखा है, बारामती। तो बारामती भी एक शहर का नाम है।
अगला देखो पिक्चर क्या है। यहाँ पे एक पिक्चर दिया है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गढ़ कहते हैं। शिवाजी महाराज जो फोर्ट्स पे रहते थे तो फोर्ट को क्या कहते हैं मराठी में, गढ़ कहते हैं। तो आपको ग लिखना है, ड लिखना है और आगे का जो नाम दिया है वो एज इट इज़ लिखना है, जैसे कि ची, रो और ली। तो ये क्या हो गया, गढ़चिरौली। गढ़चिरौली भी एक जगह का नाम है। अभी नेक्स्ट देखो क्या दिया है, नंबर दिया है 32। 32 को मराठी में क्या कहते हैं, 32 कहते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले ब लिखना है, एक आधा त लिखना है, फिर दूसरे त को उसे जोड़ना है और उसको दूसरी वेलांटी देनी है, फिर स लिखना है आपको। और ऊपर का जो शिराड़ा करके लिखा हुआ है वो वैसे के वैसे कॉपी कर देना है, यानी कि लिख देना है वापस। तो अभी पढ़ो आप, ये क्या लिखा है, ये लिखा है 32 शिराड़ा। 32 शिराड़ा ये भी एक गांव का नाम है। अगला पिक्चर देखो क्या दिया है। यहाँ पे देखो हॉर्स है, लेकिन कितने हॉर्स है, देखो 2 हॉर्स है। मतलब एक घोड़ा नहीं है, 2 घोड़े हैं। और इनको मराठी में क्या कहते हैं, दो हॉर्स रहेंगे तो क्या कहते हैं, घोड़े। एक रहेगा तो क्या कहते हैं हम लोग, घोड़ा। तो यहाँ पे 2 दिए हैं, यानी कि आपको क्या लिखना है, घोड़े लिखना है। तो घो कैसे लिखेंगे, घ काना एक मात्रा घो, ड लिखना है आपको और उसके ऊपर एक मात्रा देनी है और ऊपर का गाँव जो है वो कॉपी कर लेना है। तो ये क्या हो गया, अभी आप पढ़ लो इसे, ये हो गया घोड़े गाँव। तो घोड़े गाँव भी एक गाँव का नाम है। अभी आगे देखो क्या दिया है, मैंगो के पिक्चर्स है। मैंगो को मराठी में क्या कहते हैं, अम्बा। लेकिन यहाँ पे कितने मैंगो है, 2, यानी कि अम्बा नहीं लिख के चलेगा, आपको अम्बे लिखना पड़ेगा। अम्बा का अनेक वचन है ना, अम्बे। तो यहाँ पे आपको अम्बे लिखना है। तो ये इस तरह से आ लिखा, उसके ऊपर अनुस्वार दिया, ब लिखा, एक मात्रा लिखी और जो गाँव है वो एज इट इज़ कॉपी कर लिया। तो आप इसे कॉपी कर लेना और अभी आप पढ़ो, इसका नाम क्या हो गया, अम्बे गाँव। तो अम्बे गाँव भी एक गाँव का नाम है। इस तरह से आपने ये मज़ेदार एक्टिविटी कंप्लीट की हुई है। और यहाँ पे आपको और भी नीचे आगे शब्द दिए गए हैं, आप उन्हें देख लेना क्या दिए हैं। जैसे कि पहले दिया है क्या, देखो, खालील शब्दांना पूर शब्द जोडा, गावांची नावे लिहा आणि वाचा। मतलब नीचे जितने भी शब्द आपको दिए हैं तो उसको आप पूर, ये जो पूर शब्द है वो आपको वैसा का वैसा उधर खाली जगह पे लिखना है और फिर उसे जोड़ देना है और उस गांव का नाम आपको वो लिखना है और पढ़ना है। तो देखो पहले क्या दिया है, खाना दिया है। तो खाना के बगल में आपको पूर लिखना है। तो इस तरह से आप पूर लिखोगे तो ये क्या नाम तैयार हो गया, खानापुर। ये भी गांव का नाम है। इसी तरह से आगे का भी आपको करना है। 16 दिया हुआ है, पूर लिखोगे तो क्या होता है, सोलापुर। फिर विजा दिया है, पूर लिखोगे तो हो गया विजापुर। राजा दिया है तो पूर लिखोगे तो हो गया राजापुर। उसी तरह से अगला सवाल देखो क्या दिया है, खालील शब्दांना वाडी शब्द जोडा, गावांची नावे लिहा व वाचा। मतलब खाली नीचे जो शब्द दिए हुए हैं उनको वाडी शब्द जोड़ना है अभी आपको। फिर गांव का जो नाम तैयार हो जाएगा उसे आपको लिखना है और पढ़ना है। जैसे कि अभी यहाँ पे पड़स दिया है तो आपको उसके बगल में लिखना है वाड़ी। वाड़ी लिखा आपने, तो अभी क्या नाम तैयार हो गया, पड़सवाड़ी। फिर आगे क्या दिया है, सावंत। तो यहाँ पे भी आपको वाड़ी लिखना है, वाड़ी जोड़ना है यहाँ पे, तो हो गया सावंतवाड़ी। फिर देखो कुरडू है तो वहाँ पे भी वाड़ी लिखोगे तो हो गया कुरडूवाड़ी। फिर यहाँ पे किर्लोस्कर है तो इसे भी वाड़ी से आपको जोड़ना है, जगह नहीं इसलिए मैंने यहाँ नीचे लिख दिया है। तो आपको ये शब्द तैयार हो जाएगा किर्लोस्कर वाड़ी, यानी कि ये भी एक गांव का नाम है। इस तरह से बच्चों ये बहुत ही सुंदर एक्टिविटी वाला है आपको काम मिला है। तो इसे आप बड़े इंटरेस्ट से पूरा कर लेना और आपको लेसन समझ में आया है, अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हमारे आगे के वीडियोस सबसे पहले मिल जाए। और शेयर कर लेना और लाइक भी कर लेना। थैंक यू सो मच।